वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे संस्कृत 10th क्लास NIS जिसका कोड है 209। उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे। ये आज के जो क्वेश्चन ये वीडियो रहेगी ये हमारी चैप्टर वाइज ही रहेगी, जिसमें प्रत्येक चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करा दूंगी, क्योंकि आपको पता ही है, आपने सिलेबस देख लिया होगा कि 20 नंबर के आपके ये क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके के ये क्वेश्चन आएंगे आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनका संस्कृत का पेपर पास हो जाए और अच्छे नंबर भी आए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और अच्छे से वीडियो को समझते हुए सभी क्वेश्चंस को देखना। वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अभी स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 21 से करेंगे जो आपके सिलेबस में आने वाला है। ठीक है, तेजसा में ही न वयः समीक्षते। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कौन सा चैप्टर है कि तेजस्वी लोगों की आयु जो है वो नहीं देखी जाती। राम के पुत्र लव और जो है चंद्रकेतु किसके पुत्र थे? लक्ष्मण के पुत्र थे। उन दोनों का आपस में जो है युद्ध की बातें होती है, युद्ध की तैयारी हो रही है, तो उसके ऊपर ये है। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है वो आज मैं आपको कराऊंगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। लक्ष्मण से पुत्र नाम किम। काफी बच्चे कहते हैं कि हमें संस्कृत समझ में नहीं आती, लेकिन हम छोटी छोटी ट्रिक से सारा समझ लेंगे। देखो, लक्ष्मण आपको पता है नाम है। अब आप कंफ्यूज होते हो आधा स और या में। ठीक है, इसका मतलब होता है का के की। ठीक है, जो हमें सिचुएशन के अनुसार लगता है, वाक्य के अनुसार लगता है, हम लगा देते हैं। जैसे लक्ष्मण का पुत्र नाम किम, लक्ष्मण के पुत्र का नाम क्या है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो क्या नाम था? चंद्रकेतु, कुशः, शिव या लव? आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्मण के पुत्र का नाम क्या है? चंद्रकेतु। ठीक है, तो ऐसे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन होगा और इन ऑप्शनों को आपने टिक लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। रामस्य सेनाया प्रमुखा क अस्ति। रामस्य, राम और फिर मैंने बोला काके की, राम की सेना। ठीक है, अब या को तुम भूल जाओ। राम की सेना, प्रमुख का मतलब होता है जो हेड होता है। ठीक है, का मतलब होता है कौन, अस्ति मतलब है। राम की सेना का प्रमुख कौन है? कौन है? लव है। लव तो था नहीं क्योंकि वो तो आश्रम में रहता था। इंद्र भगवान नहीं है, शिव जी नहीं है। चंद्रकेतु। ठीक है, क्योंकि ये राम के राज्य से आया था और लक्ष्मण का पुत्र था, इसीलिए ये जो है राम की सेना का प्रमुख है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका सैंपल पेपर जो अभी आए हुए हैं ना प्रैक्टिस वाले, उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, आपको ना बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से ये सारे क्वेश्चन करने होंगे और बहुत अच्छे से करने होंगे। मैं सभी वीडियो के माध्यम से आपका संस्कृत का जो पेपर होगा वो क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूंगी, बस आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जंभाकास्त्रम की न प्रयुक्तम। जंभाकास्त्रम का मतलब होता है, इसको आप कंफ्यूज मत होना, ये जो लक्ष्मण के पास एक शस्त्र था। ठीक है, इसका उपयोग करके वो पूरी सेना को भगा सकता था और हरा सकता था। ठीक है, तो इसमें कहा गया है जो इनके पास ये अस्त्र शस्त्र था जंभकास्त्रम, केन मतलब किसके द्वारा, प्रयुक्तम किसके द्वारा प्रयोग किया गया? राम के द्वारा, कुशेन के द्वारा, लवेन के द्वारा, लक्ष्मण के द्वारा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? लव के द्वारा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर में जो लव का ही नाम है तो ये लव के द्वारा प्रयोग में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमंत्र कस्य सारथी अस्ति। अब सुमंत्र कौन था आपको पता होना चाहिए अगर आपने रामायण देखी है। सुमंत्र जो था वो रामायण में जो राम थे, ठीक है, उनका क्या था? सेनापति था। ठीक है, लेकिन जब चंद्रकेतु घोड़े को लेने अश्वमेध यज्ञ कराया था तो उसको घोड़े को लेने जो लव ने पकड़ लिया था, तो सुमंत्र के साथ वो गया था। ठीक है, तो सुमंत्र उनका सारथी बना था। सारथी का मतलब घोड़ा चलाने वाला। कस्य का मतलब किसका, तो सुमंत्र कस्य सारथी अस्ति। सुमंत्र किसका सारथी था? किसका था? इंद्र का नहीं, रावण का नहीं, चंद्रकेतु हाँ,
शिव नहीं। तो सुमंत्र किसका सारथी था? किसका? चंद्रकेतु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लवस्य गुरु नाम किमस्ति। अब फिर देखो सौर्या, लव के गुरु का नाम क्या है? ठीक है, तो वाल्मीकि, वशिष्ठ, परशुराम और जनक। ठीक है, तो इनमें से आपने बताना है। आपको पता होना चाहिए कि लव जो थे, लव और कुश और सीता, वो तीनों किसके आश्रम में रहे थे? वाल्मीकि आश्रम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाल्मीकि। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। अभी हम और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 20। ठीक है, सत्याग्रह ये चैप्टर का नाम है। और आपको पता है इसमें महात्मा गांधी और किन का जिक्र किया गया है? आश्रम का। ठीक है, तो उनका जो आश्रम था उनके बारे में बताया गया है। उस आश्रम में लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, वो सारा इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, तो अभी वो जो पिछले वाले अभी जो हमने किए वो चैप्टर नंबर 21 किया था, अभी चैप्टर नंबर 20 करेंगे। एक एक नंबर के जितने क्वेश्चंस होंगे सभी चैप्टर में से वो हम रिवाइज कर लेंगे बहुत अच्छे से, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो अभी हम ये भी स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध कुत्र राजते स्मः। बुद्ध, आपको पता ही होगा महात्मा बुद्ध की ये बात है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम आपको समझाते चलेंगे एक एक क्वेश्चन के साथ साथ। बुद्ध, महात्मा बुद्ध की बात हो रही है। कुत्र, कहाँ, राजते समय। महात्मा बुद्ध जो थे, राजते का मतलब कहाँ पे रहते थे। ठीक है, आपको पता ही है कि वो एक वृक्ष के नीचे रहते थे और वहीं अपनी तपस्या करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, बुद्ध कुत्र राजते समय पीपल वृक्षे, आम्र वृक्षे, बट वृक्ष तले, बोधि द्रुम तले। अब द्रुम का मतलब क्या है? वृक्ष ही है, यानी कि जो बुद्ध है, यानी बुद्ध का मतलब जो बुद्ध लोग, यानी कि बोधि, जैसे बुद्ध के जाने के बाद तो वो कहाँ बैठते हैं अभी? द्रुम का मतलब वृक्ष और तले का मतलब नीचे। बोधि द्रुम तले, यानी कि जहाँ पे भगवान बुद्ध को सिद्धि प्राप्त हुई थी, आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी उसको क्या बोला जाता है? उस वृक्ष को बोधि द्रुम तले, यानी बोधि वृक्ष के नीचे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टा लगा लेना, बिल्कुल आएगा 100%। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्याग्रह आश्रम का निवास अस्ति। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम में जो है कौन निवास, किसका निवास था? किसका था? पाप का, पुण्य का, मुनि का या बोधि का? तो आपको पता है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो वहाँ पाप हो नहीं सकता। ठीक है, मुनि वहाँ पे थे नहीं, क्योंकि वो सब क्या थे? सत्याग्रही थे, देश को आजाद कराने वाले थे, कोई तपस्या करने वाले थोड़ी ना थे। बोधि, बोधि तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि बोधि का उस अध्याय में सिर्फ जिक्र किया गया है, ना कि बोधि लोगों को बताया गया कि वहाँ रहते थे। तो इसका मतलब पुण्य, पुण्य वहाँ पे, यानी कि अच्छी जो वो थी वहाँ पे वो लोग निवास करते थे। ठीक है, पुण्य लोग जो थे वहाँ निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, संसारे क बल श्रेष्ठ मन्यते। संसार में कौन सा बल जो है वो सबसे श्रेष्ठ है? शक्ति पहला, दूसरा है धन, तीसरा है सत्ता, और फिर हमारा फोर्थ है सत्य। तो हमारा क्या होगा? सत्य सही आंसर रहेगा। ठीक है, सबसे शक्तिशाली धन कौन सा होता है? सत्य। सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की फर्स्ट वीडियो थी। कल हम सेकंड वीडियो में इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कल फिर नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।